जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 7 दिसंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 दिसंबर के दिन। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है बिट्रियल की। कोई बुरा टाइम चल रहा है आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर। कोई थर्ड पार्टी है, कोई जेलस पीपल हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग यूट्यूबर हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, या फिर आप लोग बहुत सक्सेसफुल इंसान हैं। एंड किसी की मतलब आप लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं भाई। आपकी शादी होने वाली है, आपको ट्रू लव मिलने वाला है, लेकिन किसी की बुरी नज़र आपके ऊपर है भाई। कोई ब्लैक मैजिक है, कोई एविल आई है। कुछ तो ऐसा है कि लोग आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं। स्कॉर्पियंस, यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी तो बाद में देखेंगे। पहले दिक्कत ये लग रही है कि लोगों को आपके शाइन करने से बड़ी चिढ़ हो रही है। लोगों को लग रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग, काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। एंड लोगों की नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपको बच के रहना है। यहाँ पे आपको कोई बिट्रियल, कोई चीटिंग हो सकती है। कोई है जो आपको बिल्कुल फ़कीर बना देना चाहता है। कोई है जो चाहता है कि आप लोग ज़िंदगी भर रोते रहें, आप कभी खुश ना हो पाएँ। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई एविल कर रहा है। बहुत ज़्यादा बच के रहने की ज़रूरत है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 10, 3, 5, ये क्या था, 21, 8, 4, 2, 4, 44 एज हो सकती है किसी की। एंड 33 हो सकती है, 55 हो सकती है। ट्विन नंबर आ रहे हैं सारे। यहाँ पे आपको ट्विन फ्लेम मिलने वाला है आपका, लेकिन किसी को बहुत नफरत है। अब आपकी जब जर्नी ट्विन फ्लेम वाली है तो देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा पेन ही पेन दिया हुआ है। दिल टूटना, बिट्रेयल, 10 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड। तो ये ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन है, क्योंकि जितना पेन इसमें होता है उतना तो कहीं नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे जब आपका बुरा टाइम चल रहा था, जब आपको बिट्रियल मिला था किसी से, हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं, हो सकता है आपने किसी से मूव ऑन किया है, हो सकता है कि आपके आसपास कार्मिक लोग बहुत हैं, हो सकता है कि आपके ऊपर आप ही के घर के मतलब आपके खानदान के किसी पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया हो। मतलब एक अच्छा खासा बैगेज था आपके ऊपर पास्ट लाइफ के कर्मों का, जिसको आपने क्लीन किया है। एंड जिसको क्लीन करते करते जैसे आप बिल्कुल ढह गए हैं, आपके अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं बची। एंड सबसे मज़े की बात यह है कि उस टाइम पर आपके पार्टनर ने भी आपको पेन दिया। मे बी यही आपके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि फिर टेबल टर्न हो गई है। जैसे कि एक इंसान बिल्कुल त्राही त्राही करने लगता है कि मुझे बचाओ अब, मतलब मुझसे नहीं सहा जा रहा। एक इंसान जो बिल्कुल चीख चीख के बोल रहा है कि मुझे ईश्वर से सुरक्षा मिलनी चाहिए, मुझे हर कोई पेन दे रहा है, मुझे हर कोई डिच कर रहा है, मेरा कोई सगा नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मुझे ईश्वर मतलब कि या तो मुझे दिख रहा है कि आपने सुसाइड करने की कोशिश की, आपका मन किया कई बार कि आप सुसाइड कर लें, या फिर आपको लगा कि लिटरली स्टोरी ख़त्म, लेकिन फिर बाउंस बैक किए हैं आप, फिर आप चेंज हुए हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा यू टर्न मारा है आपने कि जिसके बाद आप लोग शाइन करने लगे हैं। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई, आपकी लाइफ बिल्कुल ही पलट गई है। मे बी आपके हाथ में कोई क्रॉस का साइन हो सकता है, या तो फिर आपकी जो भाग्य रेखा है उस पर कोई क्रॉस का साइन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपकी किस्मत एकदम से पलटी मारेगी एंड उसके बाद सारी चीज़ें पलट जाएंगी। जैसे कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा, वो वाली कंडीशन है।
एंड मुझे दिख रहा है कि उसके बाद आपके पार्टनर अब इनकी लाइफ में ट्विस्ट आ चुका है। इन्होंने अगर आपको बिट्रियल किया था, चीटिंग किया था, या फिर यहाँ पर तो मुझे मल्टीपल लोगों की सिचुएशन दिख रही है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको डिवाइन ने सबके सब लोगों को मेंटल केज में डाल दिया है। कि जैसे ये लोग अपने आप को जेल में बंद महसूस कर रहे हैं, इनके हाथ पैर बांध के जैसे किसी को डाल दिया जाता है कोई बहुत ही सीवियर क्राइम करने के बाद, जैसे किसी को 3rd डिग्री 5 डिग्री दिया जाता है। 5 डिग्री तो शायद नहीं होता है, 3rd डिग्री होता है। ओके, तो 3rd डिग्री जो दिया जाता है टॉर्चर, इस लेवल का टॉर्चर आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया है उनको मिल रहा है। एंड फाइनली ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो अगर इन्होंने भी आपको टॉर्चर किया था तो इस वक्त आपके पार्टनर भी मेंटल प्रिजन में है। ये किसी ऐसी मैरिज में हो सकते हैं जो टॉक्सिक है, ये किसी ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जो टॉक्सिक है। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे कास्ट कल्चर रिलीजन में ये खुद को बंधा हुआ फील करते थे, लेकिन इनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। हो सकता है ये इसी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता था कि इतने सारे ऑब्स्टेकल हैं, इसके रहते हुए आप लोगों का यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फाइनली अब आपके पार्टनर जैसे खून के आंसू रो रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही वो पर्सन है जो इनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। या तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं, एंड वहाँ पे ये बिल्कुल खुश नहीं है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके सोलमेट हैं। ओके, 10 एंड 21 हो गया 31। 31 का मतलब स्टेबिलिटी। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपको स्टेबिलिटी दी गई है एंड आपके पार्टनर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल ली गई है, इनकी स्टेबिलिटी छीन ली गई है। ओके, 21 एंड 8 हो गया 29। यस, उसके बाद ही इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड व्हाट्स मोर, यहाँ पे 8 to 10। यस, इनको लग रहा है कि ये जिस भी कनेक्शन में है ये सबका सब कार्मिक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके ऊपर किसी तरह का स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक था। यहाँ पर आपके पार्टनर की कोई कंडीशन है ही नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक था, जिसकी वजह से आपका दिमाग जैसे इल्यूजन में फंस गया था। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत है। जैसे आपको लग रहा था आपकी बॉडी पूरी नंब पड़ चुकी है, सुन्न पड़ चुकी है, आपको कुछ भी फील होना बंद हो गया था। अगर आपके पार्टनर आपको अपने लव का प्रपोजल दे भी रहे थे तभी भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था। आपको लग रहा था जैसे सबके सब फेक हैं, आपको फीलिंग होना ही बंद हो गई थी। एंड आप मेंटल प्रिजन में फंस गए थे। आपके ऊपर ये ब्लैक मैजिक मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा हुआ है। एंड इस वजह से आप कुछ भी डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं फील कर रहे थे। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अब आपका ये टाइम ख़त्म हो गया है, अब आपका पेनफुल चैप्टर क्लोज हो चुका है। 31 एंड 8 हो गया 39। यस, हैंग्ड मैन की कंडीशन में थे आप। एंड लाइक दिस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की भी कंडीशन यही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की रीडिंग चल रही है, तो वाइस वर्सा कंडीशन चल रही है कि सेम टू सेम जैसा आपने पैरेलल आपके पार्टनर की लाइफ भी इसी तरीके की हो सकती है। ओके, 31 8 हो गया 39 मतलब 12। आप लोगों के साथ इनका नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों ने कभी भी एक दूसरे से प्यार को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया। आपको लगता था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पर्सन मुझे मिल नहीं सकता, इसके साथ मेरा कुछ बन नहीं सकता। एंड ये सारी सिचुएशन की वजह से आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। मतलब कुछ गलतियाँ आपकी भी रही हैं, लेकिन वो आपकी गलतियाँ नहीं थी। इनफैक्ट सब कुछ डिवाइन प्लान था। आपके जब तक पास्ट लाइफ के कर्मा क्लीन नहीं हो जाते तब तक आप लोगों का यूनियन होना पॉसिबल नहीं था। देखिए, ट्विन फ्लेम के बारे में आपको पता ही होगा, एक सोल के दो पार्ट होते हैं। तो अगर एक पार्ट कष्ट पा रहा है तो दूसरा पार्ट सुखी नहीं रह सकता, वो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही करेगा। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, ये किसी थर्ड पार्टी में हैं। एंड थर्ड पार्टी ने जैसे इनके दिल को चकनाचूर कर दिया है। एंड आपके पार्टनर की भी अब वही सिचुएशन है कि इनको भी लोगों ने बहुत बुरा वाला डिच किया है।
यस, अगर ये आपको छोड़ के गए थे, क्योंकि जब आपका टाइम बुरा चल रहा था तो हर कोई गलत ही करता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के जिसके लिए गया था, वहाँ पर उनके साथ भयंकर वाला पेन इनको दिया गया है। देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि यू आर द वन, क्योंकि हो सकता है कि, क्योंकि ट्विन फ्लेम में क्या होता है, फॉरबिडन फ्रूट, सोशली नॉट एक्सेप्टेड टैबू रिलेशनशिप होते हैं ज़्यादातर। सारे नहीं होते हैं लेकिन ऐसे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कनेक्शन था, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस, तो आपके पार्टनर को लगता था कि ये बहुत टफ है, इससे अच्छा किसी इजी के पास चले जाओ। तो यहाँ पे इन्होंने इजी रास्ता चूज़ किया, जबकि आपकी जर्नी ही है टफ। तो जो टफ जर्नी है, आप दुनिया को कुछ सिखाने के लिए आए हैं, तो इतना इजी को इतना हलवा तो मिल नहीं जाएगा आपको। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो समझ चुके हैं कि ये पर्सन गलत था, ये कार्मिक था, रियल पार्टनर इनके आप हैं। ओके। टाइम के साथ साथ बहुत सारे कर्मा क्लीन करने के बाद आपके पार्टनर एंड आपको दोनों को समझ में आया है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपको अपने प्यार को ऑफर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अब आपको लेके पॉजेसिव इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। यहाँ पे मतलब दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल बहुत ज़्यादा घायल हैं। ओके। 13 की एनर्जी आ चुकी है। डेथ, डेथ का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं ना, कि डेथ का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर लिटरली, जैसे इनको लग रहा है इनकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, इनके अंदर जान नहीं है, इनके इनके अंदर कोई शक्ति नहीं बची है। एंड ये आपके साथ अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जैसे थक हार के रो करके आपके पास वापस आ रहे हैं कि मुझे अपना लो, ये वाली कंडीशन है। 549, यस। अब ये ओल्ड सोल की कंडीशन में आ चुके हैं, अब ये हर्मिट हो चुके हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो चुका है कि 8 4 12 इनका नज़रिया गलत था। इन्होंने आसान रास्ते को चूज़ किया। देखिए, जो चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं, जो चीज़ें आपको मतलब फ्री मिलती हैं, वो हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। तो आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक शायद आप किसी ब्लैक मैजिक के असर से कंप्लीटली फ्री नहीं हुए हैं। अभी तक आपके ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ असर बाकी है, जिसकी वजह से आप लोग अभी डिटैचमेंट शो कर रहे हैं। ओके। 4 to 6, हालांकि आपको पता है कि आप लोग किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए, या और क्लियरिटी चाहिए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आप कोई सॉलिड ऑफर चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आपने ठान लिया है कि आपको शादी अपने पार्टनर से ही करनी है। ओके, इस वजह से आप सारे ऑफर्स को ठुकरा रहे हैं। 3 8 4 12 एंड 12 एंड 4 हो गया 16। यस, मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ फियर भी हो सकता है, आपको अभी भी डर लग रहा है। तो जिन लोगों को अभी भी डर लग रहा है, समझ जाइए अभी भी आप नेगेटिविटी के असर में हैं। एंड जो लोग क्लियर हो चुके हैं, समझ जाइए कि आप लोगों का टाइम आ चुका है यूनियन का। ओके गाइज, जय माता दी।